हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग फिजिक्स का लगातार सीरीज कर रहे हैं ना। तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज इंपॉर्टेंट वीवीआई दोस्तों फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सर, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, अगर पॉलिटेक्निक की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तब सर, ठीक है। क्योंकि पॉलिटेक्निक की बेहतरीन तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाती है, और वो भी यूट्यूब चैनल पे सर, टोटल लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो जो जो बच्चे अभी तक से चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लीजिए, और डेली 8 बजे सुबह के 8 बजे डेली आप सभी को जुड़ना है दोस्तों, ताकि आप सभी लोग इस क्लास का आनंद उठा सकें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देने जा रहा हूँ। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। कहता है, जब हम सितार के तारों को बजाते हैं तब तार में उत्पन्न तरंगे हैं, है ना। तो दोस्तों तरंगे कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन नंबर बी है अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन नंबर डी है कभी अनुदैर्ध्य कभी अनुप्रस्थ। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले इसके क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको हम लोग फील करते हैं। देखिए, जब सितार के तारे को हम लोग बजाते हैं तो सितार के जो तार होता है दोस्तों उसको बजाते हैं तो क्या निकलता है? ध्वनि निकलता है। तो वो कौन सा तरंग हो गया? ध्वनि तरंग हो गया। और हम लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। और माध्यम की जब आवश्यकता होती है सर, तो उसको कौन सा तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो याद रखिए कौन सा तरंग हो गया? अनुप्रस्थ। अगर अनुदैर्ध्य यदि आप लोग बता रहे हैं तो सर अनुदैर्ध्य गलत हो जाएगा। अनुदैर्ध्य किसे होगा? जिसको चलने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारा होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा कहता है दोस्तों कि बताइए वायु में ध्वनि तरंगे हैं। देखिए वही प्रश्न अलग थोड़ा सा अंदाज में है। ऑप्शन नंबर ए है अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंगे, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन नंबर डी है विद्युत चुंबकीय तरंगे। वायु में ध्वनि तरंगे, तब भी तो वही क्या हो जाएगा? वायु में रहे, चाहे हवा में रहे, चाहे जल में रहे, चाहे बर्फ में रहे, तो बात तो बराबर, वो तरंग तो चेंज नहीं होगी। अनुप्रस्थ तरंग याद रखना है कौन सा दोस्तों? वायु में कौन सा हो जाएगा, है ना? अनुप्रस्थ तरंग होगा। अभी हमने सीखा अनुप्रस्थ तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 53 कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है 30 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल का तापमान घटाकर 20 डिग्री सेल्सियस करने के लिए कितनी बर्फ डालने की आवश्यकता पड़ेगी? कितना से कितना करना है सर? कितना से कितना करना है? तो 30 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल का तापमान घटा करके 20 डिग्री करना है। 30 डिग्री सेल्सियस है अभी, 100 ग्राम जल है, अब उसको कितना करना है? 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर करना है। तो कितना बर्फ और डालेंगे? 10 ग्राम, 20 ग्राम या 80 ग्राम या 400 ग्राम? तो अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो आप लोग क्या करिएगा मालूम है? फॉर्मूला है सर ml प्लस mst यानी टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका अंतर निकाल दीजिएगा तो डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। अगर आप सिलेवार ढंग से जानना चाहते हैं तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कितना है जी, कितना है? तो सबसे पहले आप लोग ml प्लस ms डेल्टा टी, यानी कि डिफरेंस ऑफ ये बराबर क्या हो जाएगा? m1 s1 डेल्टा T1। ये होता है सर फॉर्मूला। अब ml क्या है? ml क्या है? ml आपका क्या है दोस्तों? ये ग्राम वाला जो है उसको निकालेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, जैसे इसमें से घटाइएगा ना 10 आएगा तो 10 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखिएगा, ठीक है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं सर, 30 में कितना ज़रूरत पड़ा? 100 ग्राम, है ना। 30 में ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। डिफरेंस ज्ञात कर लीजिए, 10 आपका 10 ग्राम बर्फ़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है 150 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा। यानी कि दोस्तों डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो क्या करते हैं?
पता है? इसका फॉर्मूला होता है सर C/5 इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, 5-3/2 है ना, यानी 32/9। ये होता है सर इसका, ठीक है, फॉर्मूला। अब हमको जिसका मान दिया यानी डिग्री सेल्सियस का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 15 भर देंगे और फिर इसके बाद फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर देंगे। तो जब 15 भरिएगा तो ये 5 नीचे है भाई, तो कितना कर देगा, 3 कर देगा, और ये क्या है, गुना कर देगा, तो 9×3 = 27 हो जाएगा। अब 27 अब प्लस क्या कर देंगे, यहाँ पर से 9×3 कितना हो जाएगा, 27, और ये माइनस में है, इक्वल के ऊपर ही जाएगा तो प्लस हो जाएगा 32, है ना। तो 7×2 = 9 और 3×2 = 5। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव 59 आ गया। तो पॉजिटिव 59 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया सर, ऑप्शन नंबर बी। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में किस तरीके से बदला जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप सभी के बीच है, कहता है क्वेश्चन नंबर 55, द्रव्यमान 30 kg के एक लोहे के गोले का व्यास एक एल्युमिनियम के गोले के बराबर है, जिसका द्रव्यमान 10.5 kg है। गोले को एक साथ मीनार से गिराया जाता है जब वे धरती से 10 मीटर ऊपर है, तब उनका समान रहेगा। देखिए कोई भी गोला हो, 30 kg का एगो है और एगो 10 kg, यानी मान लिया जाए 10.5 kg का एगो है, एगो 30 kg का है। दोनों को एगो ऊंचा मीनार से, बराबर मीनार से दोनों को गिराया जाता है। मान लिया एगो ये है, एगो ये है। नीचे गिराया जाता है सर, तो नीचे गिराने के ठीक 10 मीटर ऊपर, है ना, यानी कि ज़मीन पे गिरने से ठीक 10 मीटर ऊपर ही दोनों का 10 मीटर। तो वहाँ पे कौन सा चीज़ समान होगा? ऑलरेडी बात है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया त्वरण हर एक वस्तु पे समान होता है, और वह कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा सर। ये पृथ्वी की ओर न गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल ने इसको आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पे त्वरण इस पे भी 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में 9.8 इसका वेग को बढ़ाएगा। इसमें भी वही काम करेगा, हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। बाकी तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सारा अलग होगा, संवेग भी अलग होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, अन्योन्य क्रिया का न्यूनतम बल है। अन्योन्य क्रिया का न्यूनतम बल कौन है? स्थिर वैद्युतिकी, या गुरुत्वीय, या नाभिकीय, या विद्युत चुंबकीय? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थिर विद्युतीय, है ना। स्थिर विद्युत में क्या होता है, न्यूनतम कहाँ पे होता है, स्थिर विद्युतीय में होता है, यानी स्थिर वैद्युतिकी भी कभी कभी कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट BBI है, तभी करवा रहा हूँ यूट्यूब पे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 57 कहता है, एक पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है सर? एक पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? तो जी का मान तो सभी को पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना जी। पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? सभी बच्चे को तो ऑप्शन नंबर ए टिक गया होगा। ऑप्शन नंबर बी है इकाई, ऑप्शन नंबर सी है अनंत, ऑप्शन नंबर डी है शून्य। तो मैं आप सभी को बताऊं दोस्तों, बहुत सारा बच्चा मालूम है क्या करेगा, जी का मान पूछ रहा है ना, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे माइंड को थोड़ा सा सोचने के लिए कहिए, क्वेश्चन क्या कहा है, केंद्र पर सर सेंटर ऑफ अर्थ, ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी गलती मत कर दीजिएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा सर। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, ब्राइन का घनत्व 1.2 ग्राम सीसी है। इसके 40 सीसी को, है ना, पानी के 30 सीसी से मिश्रित किया जाता है, घोल का घनत्व लगभग होगा, है ना। तो बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका आंसर क्या होगा। विलयन का घनत्व पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, घनत्व गुणे सीसी जो पहले से है ना, और प्लस कर देंगे, कितना का निकालना है, 30 पर ना, 30 मिश्रित किया जा रहा है, यानी कि जोड़ देंगे। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 40 गुणे 1.2 प्लस 30 गुणे 1 बटा में कितना कितना का है, तो 40 और प्लस 30 है ना। ये दो तो टेम्परेचर पे है सीसी। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयतन पे यही दो आयतन है, 30 से 40 को
30, है ना, 40 को पानी के 30 से मिश्रित किया जाता है, 30 सीसी से। चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपके सामने क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? आपके सामने आ जाएगा 1.11 ग्राम सीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा सर। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे सही था सर। तो देख सकते हैं न्यूमेरिकल आपका किस लेवल का आता है, तो थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 नंबर कहता है दोस्तों, 10 kg और 20 kg द्रव्यमान का एक द्रव्यमानहीन कमानी यानी कि स्प्रिंग द्वारा जोड़े गए हैं। कमानी का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्प्रिंग होता है। 20 kg द्रव्यमान पर एक 200 न्यूटन का बल क्रियाशील, है ना, कार्यशील है। दर्शाए गए क्षण पर 10 kg द्रव्यमान का त्वरण 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब 20 kg द्रव्यमान का त्वरण क्या होगा? देखिए एओ का दे दिया है द्रव्यमान, है ना, एओ का ये दोनों का द्रव्यमान दे दिया है। इसका हमारे पास एक्सीलरेशन यानी कि ए की वैल्यू कितनी दी है? 12 दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका ए का वैल्यू क्या होगा, इसका ए का मान क्या होगा? तो बहुत ही सरल सा आंसर है सर। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग ट्राई करिए। तो ऑप्शन लीजिए, आपके सामने ऑप्शन क्या करिएगा दोस्तों? तो आप लोग क्या करिए, 200 माइनस क्या करिएगा, टी इक्वल्स टू 20 इंटू ए कहिए, 20 इंटू ए कहिए, है ना। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, अब यही तो ए का वैल्यू चाहिए ना, तो टी का वैल्यू हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? तो टी का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पर से टी निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर से टी क्या होगा दोस्तों? टी जो होगा हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। स्प्रिंग वाला फॉर्मूला लगाना है सर, स्प्रिंग वाला फॉर्मूला लगाइएगा। लगाइए। 120 हो जाएगा, 200 में से 120 गया 80, और बराबर क्या था? 20 ए था। तो देन ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये यानी कि 4, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी बच्चे करेंगे, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से न्यूमेरिकल टाइप में सॉल्व करिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।